नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि गांधारी के दासी का पुत्र युवत्सु का मन अब पूरी तरह से बदल गया था। वह दुर्योधन का साथ न देकर पांडवों के पक्ष में जाना चाह रहा था। इसी के बारे में सलाह लेने के लिए वह चाचा विदुर के पास आया था। युवत्सु विदुर से कहता है कि चाचा जी, युद्ध के बारे में थोड़ा भी विचार न करते हुए सब लोग युद्ध में शामिल हो गए। केवल आप ही अकेले अपने मन की आवाज का विरोध न करके घर पर रुक गए हैं। आपसे मिलकर निर्णय लेने के विचार से ही मैं चला आया हूँ। विदुर बिना कुछ कहे ही चुपचाप सब सुन रहे थे। विदुर ने छोटी धोती और सफेद उत्तरीय ओढ़ा हुआ था। युवत्सु ने ही पूछा, युद्ध में न जाने के कारण यहाँ आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं दिया जा रहा है ना? तनिक उपेक्षा के स्वर में विदुर ने प्रश्न को ही दोहराया। कष्ट क्या देंगे? कुंती ने उत्तर दिया, कष्ट क्यों नहीं देंगे? वे चुपचाप रह जाएंगे। यह अन्याय है, अधर्म है। इस युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा। मैं अपने बेटों और पोतों को भी इसमें भाग लेने नहीं दूंगा। कहने पर वे क्या चुपचाप रह जाएंगे? दुर्योधन युद्ध भूमि की ओर चले जाते समय क्रोध से कहकर चला गया, यह बूढ़ा दासी पुत्र नहीं आएगा तो क्या अंतर पड़ जाएगा? और घर पर रहने वाला अंधा बाप तो सपने में भी विदुर को कोसता रहता है। कुंती ने कहा, हमें कष्ट देने के लिए राजभटों से हमारी दूध देने वाली गायें चुरा कर ले गए। घर के पिछवाड़े गायों के लिए रखे चारे के चट्टे को आग लगा दी गई। धान की खेती भीतर रहने से बच गई। अब विदुर बोला, धृतराष्ट्र के इस बर्ताव में कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर आश्चर्य की बात यह है कि हस्तिनापुर के प्रजा प्रमुखों में यह बात शुरू हो गई है कि विदुर राष्ट्रद्रोही है। उनका कहना यही है कि राजा युद्ध पर जाता है तब समस्त प्रजा को भी साथ में जाना चाहिए। विदुर कहते हैं कि युद्ध का अर्थ है राजभक्ति का ज्वर सबको चढ़ जाना चाहिए। युद्ध न चाहने वाले को उससे दूर रहने का अवसर नहीं होना चाहिए, ऐसे वे सोचते हैं। युवत्सु कहता है, चाचा जी, आप कुंती सहित उपप्लाव्य नगर क्यों नहीं चले जाते जहां पांडव ठहरे हुए हैं? विदुर कहते हैं, क्यों जाओ? मैं यहाँ पैदा हुआ, यही बड़ा। मेरे बेटे पोते यही हल जोत कर धरती साफ करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। मेरा पशुधन यहाँ नदी तट पर चरकर यहाँ का पानी पीकर बड़ा है। यह सब छोड़कर मैं क्यों विदेशों की भांति दूसरे राज्य में जाऊं? मैंने किया ही क्या है? कहा भी किसी को कुछ नहीं। मैंने यह तो नहीं कहा कि हस्तिनापुर पांडवों के लिए छोड़ दो। केवल इतना ही तो कहा कि उसका आधा भाग उन्हें दे दो, आधा भाग हमारे पास रहेगा। प्रमुखों को भी यह बात पसंद नहीं आई। पांडवों के प्रति अन्याय होना उनके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। यही सोचते हैं कि उनको आधा भाग देंगे तो अपने विशाल राज्य की सीमा छोटी हो जाएगी, फिर उनके सिंह भी छोटे हो जाएंगे। यही बात उनको चुभ रही थी। पर यह मूर्खता है ना युवत्सु? बातें करते करते युवत्सु का भोजन समाप्त हुआ। तांबे के लोटे से उसने अपना हाथ धो लिया। कुंती ने उसका सामान, जीन, लगाम आदि उठाकर बाजू में रख दिया। तीनों वहीं बैठ गए। फिर विदुर ने युवत्सु से पूछा, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि पांडवों की ओर चले जाना चाहिए? अवश्य चले जाओ, निष्ठा से युद्ध भी करो, पर यहाँ तुम्हारे बाल बच्चों को वे अवश्य कष्ट देंगे। उनके लिए क्या करोगे? युवत्सु ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। महासेनापति भीष्म ने तो कह दिया कि जिन्हें युद्ध की इच्छा नहीं वे अपने देश लौट सकते हैं। इसी को न्याय मानने वाले पांडवों के पक्ष में जाकर मिल सकते हैं, ऐसी घोषणा भी कराई गई। पर ऐसे चले जाना इतना सरल नहीं है। युवत्सु को अब समझ में आया। वह सोच रहा था कि इसका अर्थ यह नहीं कि इस राज्य का अन्न जल ग्रहण करने वाली प्रजा को यह अधिकार नहीं। यह बात अब पितामह को ही पूछना चाहिए। यही सोचते हुए उसे नींद आ गई। वो 3 दिन से सोया नहीं था ना,
इतनी दूर से यात्रा करके भी आया था। यही नहीं, ऊपर से कुंती ने उसे पेट भर खाना भी खिलाया था। तभी विदुर ने कहा, देखो, चोरी से मत जाना, यह तुम्हारा अन्याय होगा। सीधे जाकर उनसे यह बात पूछ लेना कि मुझे जो ठीक लगा मैं वही कर रहा हूं। युवत्सु ने हामी भर के सिर हिलाया। उसकी नींद को देखकर कुंती ने उसे भीतर चलने को कहा। उधर युद्ध के लिए इकट्ठा हुए सैनिकों के डेरे में चारों ओर घोड़ों की आहट फैली हुई थी। सेवक घोड़ों की लीद हटा तो रहे थे, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ डाला जाए। इसीलिए वे वहीं पर जगह जगह ढेर लगा रहे थे। बाहर जरा हल्की सी दुर्गंध आरंभ हो गई थी। द्रोण के लिए विशेष रूप से बनाए गए डेरे के भीतर रात्रि को किए गए हवन की सुगंध अभी भी व्याप्त थी। इस कारण बाहर की दुर्गंध अभी भीतर नहीं आ पहुंची थी। आचार्य द्रोण प्रातः स्नान करके वे हवन कर रहे थे। अग्नि जल रही थी। हवन कुंड की अग्नि को पंखे से हवा करने के बारीक बारीक सूखी समिधा के टुकड़े उस पर रखने लगे। उन्हें याद आया कि इन 80 वर्षों से जब से समझ आई और संस्कार हुआ तब से इस अग्नि की रक्षा करते चले आ रहे थे। बाहर खड़े खड़े ही घोड़े पांव पटक रहे थे। वे प्रतिदिन सवार को पीठ पर लेकर दौड़ते थे तो उनका व्यायाम होता था, इसलिए उनका शरीर हल्का सा रहता था। अब ऐसे बंधे हैं बेचारे पशु क्या करे। द्रोण के ध्यान में आया कि आज स्वयं घोड़े पर सवारी भी नहीं की, इसलिए शायद शरीर में हल्का सा दर्द अनुभव हो रहा है। उनको भीष्म पितामह की याद आई। वे अक्सर यही कहते थे कि आचार्य जी, घुड़सवारी से आपका व्यायाम हो जाता है, घोड़ों का नहीं। आचार्य जी सोचने लगे, पितामह के शरीर पर मांस तो नाम भर का ही नहीं था, हड्डियां ही प्रधान थी। छरहरा शरीर पर गजब की शक्ति है उनके पास। अधिक झुर्रियां भी नहीं पड़ी है उनके शरीर पर। मोटे शरीर वालों को ही तो अधिक झुर्रियां पड़ती है। यह सोचते समय कुंड में डाली गई समिधा से धुआं निकलकर भक से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अब इस कहानी को करते ही यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।